नेपाल के खिलाफ एशिया कप के इस महामुकाबले में रोहित शर्मा और शुभमन गिल का आया भारतीय टीम की तरफ से खौफनाक तूफान। 10 विकेटों से मुकाबले को जीतकर भारतीय टीम को पहुंचाया सुपर 4 में और दोस्तों रच दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। भारतीय टीम दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शुभमन गिल और रोहित शर्मा की आक्रामक पारियां देखने को मिली। एक डीएलएस मेथड का पीछा करने उतरी थी भारतीय टीम। 10 विकेटों से मुकाबले को जीत गई। इस पूरे मुकाबले का हाईलाइट बताएंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और आप भी भारतीय टीम की इस जीत से खुश है तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों अब आपको इस पूरे मुकाबले का हाल बताते हैं। भारत नेपाल के बीच मुकाबले में टॉस जीता भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ये गेंदबाजी करने का फैसला शुरुआत में काफ़ी खराब साबित हुआ। दोस्तों भारतीय टीम मैदान पर उतरी जो कि आज प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार थी जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। नेपाल की तरफ से ओपनिंग करना है कुशल बुरटेल, साथ दिया आसिफ शेख ने। दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने काफ़ी शानदार पार्टनरशिप की। शुरुआत में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कैच ड्रॉप हुए। छठी बॉल पर मोहम्मद शामी को विकेट मिल जाता लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। उसके बाद पहले ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद सिराज की बॉल पर आसिफ शेख आउट हो चुके थे लेकिन विराट कोहली ने एक सिंपल सा कैच छोड़कर आसिफ शेख को जीवन दान दिया। उसके बाद आसिफ शेख ने अपने अर्धशतक को पूरा किया, यानी कि विराट के हाथों में गेंद आ चुकी थी लेकिन फिर कैच ड्रॉप हुआ। फिर उसके बाद पहले ओवर की तीसरी बॉल पर मोहम्मद सिराज को आसिफ शेख ने एक लेग पाइक के जरिए शानदार चौका जड़ा। उसके बाद तीसरे ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद सिराज को आसिफ शेख ने एक और चौका जड़ दिया। फिर चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर मोहम्मद शामी को कुशल बुरटेल ने एक और चौका लगाया। पांचवें ओवर की दूसरी बॉल पर मोहम्मद सिराज को कुशल बुरटेल ने एक और चौका जड़ दिया। उसके बाद दोस्तों पांचवें ओवर की तीसरी बॉल पर मोहम्मद सिराज को कुशल बुरटेल ने 140 किलोमीटर प्रति हावर घंटे की रफ्तार से गेंद आई लेकिन कुशल बुरटेल ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। पुल शॉट काफ़ी शानदार देखने को मिला। फिर सातवें ओवर की चौथी बॉल पर मोहम्मद सिराज को आसिफ शेख ने एक और चौका लगाया। सातवें ओवर की पांचवीं बॉल पर मोहम्मद सिराज को आसिफ शेख ने एक और शानदार चौका जड़ दिया, यानी कि बैक टू बैक चौके मोहम्मद सिराज को पड़े। आसिफ शेख इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में दिखाई दिए। शुरुआत में काफ़ी वक्त लिया लेकिन फिर उस वक्त को बड़ी पारी में तब्दील किया। उसके बाद आठवें ओवर की पहली बॉल पर हार्दिक पांड्या ने बुरटेल को एलबीडब्ल्यू आउट किया लेकिन रिव्यू उनके हित में रहा और फिर से नॉट आउट हुए और यहाँ पर जीवनदान मिला नेपाल के ओपनर बल्लेबाजों को। उसके बाद आठवें ओवर की दूसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या को कुशल बुरटेल ने एक और चौका जड़ दिया। फिर आठवें ओवर की पांचवीं बॉल पर हार्दिक पांड्या को आसिफ शेख ने चौका लगाया और नेपाल ने अपने 50 रनों को भी पूरा कर लिया। उसके बाद 9वें ओवर की चौथी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को कुशल बुरटेल ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया लेकिन दोस्तों फिर 9वें ओवर की पांचवीं बॉल पर शार्दुल ठाकुर की शानदार वापसी हुई। यहाँ कुशल बुरटेल को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में कुशल बुरटेल 25 गेंद पर 38 रन की विस्फोटक पारी खेली जिसमें 3 चौके 2 छक्के शामिल थे। ईशान किशन ने अच्छा कैच किया। यहां पहला विकेट नेपाल टीम का 65 रन के स्कोर पर गिरा। जब तक नेपाल की टीम 9.5 ओवरी बल्लेबाजी कर पाई थी, यानी कि एक बढ़िया शुरुआत मिल चुकी थी नेपाल टीम को। फिर बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे इस टीम के युवा खिलाड़ी भीम सार्की दोस्तों कुछ भी कमाल का प्रदर्शन नहीं कर पाए। 15वें ओवर की छठी बॉल पर रविंद्र जडेजा ने भीम सार्की को बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेज दिया। 17 गेंद पर 7 रन ही बना पाए। यह नेपाल टीम का दूसरा विकेट 77 रन के स्कोर पर गिरा जब तक नेपाल की टीम 15.6 ओवरी बल्लेबाजी कर पाई। फिर दोस्तों बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे इस टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी और कप्तान रोहित पौडेल, साथ दिया आसिफ शेख का। फिर 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को आसिफ शेख ने एक शानदार चौका जड़ दिया। फिर 16वें ओवर की चौथी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को एक और चौका आसिफ शेख ने जड़ा। उसके बाद 18वें ओवर की छठी बॉल पर कुलदीप यादव ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था आसिफ शेख को लेकिन रिव्यू लिया और रिव्यू फिर से उनके हित में रहा। मिसिंग लेग होने की वजह से उन्हें जीवनदान मिल गया और कुलदीप यादव ने विकेट लिया। उस पर भारतीय टीम के ऊपर पानी भी फिर गया।
फिर 19वें ओवर की छठी बॉल पर रविंद्र जडेजा ने कप्तान रोहित पौडेल को पवेलियन की ओर पहुंचाया। 8 गेंद पर 5 रन ही बना पाए रोहित पौडेल के रूप में यहां नेपाल टीम का तीसरा विकेट 93 रन के स्कोर पर गिरा। फिर दोस्तों बल्लेबाजी करने कुशल माला मैदान पर उतरे, साथ दिया आसिफ शेख का। 20वें ओवर की चौथी बॉल पर कुलदीप यादव को आसिफ शेख ने चौका जड़ दिया, लेकिन 21वें ओवर की 5वीं बॉल पर रविंद्र जडेजा ने कुशल माला को पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। 5 गेंद पर 2 रन ही बना पाए कुशल माला के रूप में नेपाल टीम का चौथा विकेट 101 रन के स्कोर पर गिरा। फिर 27वें ओवर की दूसरी बॉल पर मोहम्मद सिराज को सिंगल लेकर आसिफ शेख ने अपने 50 रन को पूरे किए, यानी कि काफ़ी शानदार पारी खेली इन्होंने। फिर 27वें ओवर की चौथी बॉल पर मोहम्मद सिराज को आसिफ शेख ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। एक छोर पर काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। फिर 27वें ओवर की छठी बॉल पर मोहम्मद सिराज को गुलशन जहां ने एक चौका जड़ दिया। फिर 29वें ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद सिराज को गुलशन जहां ने एक और चौका जड़ दिया, यानी कि रोकना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर 29वें ओवर की 5वीं बॉल पर मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। आसिफ शेख को पवेलियन की ओर पहुंचाया। विराट कोहली ने काफ़ी शानदार कैच किया। 97 गेंद पर 58 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके शामिल थे। आसिफ शेख के रूप में नेपाल टीम का 5वां विकेट 132 रन के स्कोर पर गिरा। फिर दोस्तों 30वें ओवर की पहली बॉल पर कुलदीप यादव को दीपेंद्र सिंह ने एक चौका जड़ दिया। फिर 31वें ओवर की दूसरी बॉल पर मोहम्मद सिराज को गुलशन जहां ने चौका जड़ दिया। फिर 31वें ओवर की 5वीं बॉल पर मोहम्मद सिराज ने गुलशन जहां को पवेलियन की ओर पहुंचाया। 35 गेंद पर 23 रन ही बना पाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। गुलशन जहां के रूप में नेपाल टीम का छठा विकेट 144 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर दोस्तों बल्लेबाजी करने दीपेंद्र सिंह का साथ दिया सोमपाल कामी ने। ये पारी काफ़ी शानदार रही। फिर 34वें ओवर की पहली बॉल पर रविंद्र जडेजा को दीपेंद्र सिंह ने एक चौका जड़ दिया। फिर 35वें ओवर की छठी बॉल पर मोहम्मद सामी को दीपेंद्र सिंह ने एक और बैक टू बैक शानदार चौके लगाए। फिर 37वें ओवर की पहली बॉल पर हार्दिक पांड्या को सोमपाल कामी ने एक और मिस फील्ड के जरिए चौका जड़ दिया। शार्दुल ठाकुर ने काफ़ी खराब फील्डिंग की। फिर 40वें ओवर की तीसरी बॉल पर कुलदीप यादव को सोमपाल कामी ने 3 रन ले लिए। फिर 41वें ओवर की पहली बॉल पर हार्दिक पांड्या ने दीपेंद्र सिंह को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में दीपेंद्र सिंह ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। 25 गेंद पर 29 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। दीपेंद्र सिंह के रूप में यह नेपाल टीम का 7वां विकेट 194 रन के स्कोर पर गिरा। फिर दोस्तों बारिश हुई, जोरदार तरीके से बारिश हुई। कंवर को मैदान पर लाए गए। कम से कम आधे घंटे तक मुकाबले को रोक दिया गया, लेकिन फिर भारतीय टीम के समय अनुसार आधे घंटे बाद मुकाबला फिर से शुरू हो गया। फिर दोस्तों जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ तो 45वें ओवर की छठी बॉल पर हार्दिक पांड्या को सोमपाल कामी ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। उसके बाद 46वें ओवर की छठी बॉल पर मोहम्मद सिराज को सोमपाल कामी ने एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया। उसके बाद 43वें ओवर की दूसरी बॉल पर मोहम्मद सामी ने सोमपाल कामी को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचाया। इस मुकाबले में 56 गेंद पर 48 रन बनाए, एक चौका शामिल था और 2 छक्के भी इन्होंने अपनी पारी में लगाए। सोमपाल कामी के रूप में यह नेपाल टीम का 8वां विकेट 228 रन के स्कोर पर गिरा। फिर 43वें ओवर की चौथी बॉल पर मोहम्मद सामी ने संदीप लामिछाने को रनआउट के जरिए पवेलियन की ओर पहुंचा दिया, यानी कि सब्स्टिट्यूट फील्डर अक्षर पटेल ने काफ़ी अच्छा थ्रो लगाया। ईशान किशन के दस्तानों में तो 17 गेंद पर 9 रन ही बना पाए संदीप लामिछाने के रूप में नेपाल टीम का 9वां विकेट 229 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर दोस्तों 48वें ओवर की दूसरी बॉल पर मोहम्मद सिराज को राजवंशी बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेजा। यहाँ पर राजवंशी अपना खाता भी नहीं खोल पाया। राजवंशी के रूप में 10वां विकेट गिरा नेपाल टीम का, जब तक नेपाल की टीम 230 रन ही बना पाई 48.2 ओवर बल्लेबाजी करते हुए, यानी कि अब भारतीय टीम को जीतने के लिए 50 ओवर में 231 रन का लक्ष्य मिला। इस स्कोर का पीछा करने उतरे भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, इनका साथ दिया शुभमन गिल ने। दोनों की सुपरहिट प्रदर्शन देखने को मिला इस महामुकाबले में, जहां पहले ओवर की पहली बॉल पर सोमपाल कामी को एक चौका जड़ दिया शुभमन गिल ने। फिर पहले ओवर की दूसरी बॉल पर एक और चौका लगाया शुभमन गिल ने। फिर पहले ओवर की 5वीं बॉल पर सोमपाल कामी को एक और चौका जड़ दिया शुभमन गिल ने। उसके बाद दूसरे ओवर की पहली बॉल पर करण केसी को रोहित शर्मा ने चौका जड़ दिया। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर होती है जोरदार तरीके से बारिश। कम से कम 2
2 घंटे बारिश हुई, फिर मैदान को सुखाया गया। फिर मुकाबले शुरू हुआ तो ओवर में कटौती हो गई। 23 ओवर का मुकाबला खेला गया। ये 23 ओवर के मुकाबले में भारतीय टीम को 145 रन का लक्ष्य मिला। फिर दोस्तों चौथे ओवर के दूसरे बॉल पर करण केसी को शुभमन गिल ने एक शानदार चौका जड़ दिया। उसके बाद चौथे ओवर की छठी बॉल पर करण केसी को रोहित शर्मा ने एक और चौका जड़ दिया, यानी कि ये ओवर काफी महंगा गया। फिर छठे ओवर की चौथी बॉल पर संदीप लामिछाने को रोहित शर्मा ने चौका लगाया। उसके बाद छठे ओवर की पांचवी बॉल पर संदीप लामिछाने को रोहित शर्मा ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। एक बैट कर स्टाइल में छक्का लगाया रोहित शर्मा ने। ये छक्का देख शुभमन गिल भी हैरान हो गए, क्योंकि छक्का काफी खूबसूरत रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिला था। फिर 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर संदीप लामिछाने को शुभमन गिल ने भी अपने हाथ खोले और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और 50 रन की साझेदारी हो गई इन दोनों खिलाड़ियों के बीच। दोनों खिलाड़ियों ने काफी लाजवाब प्रदर्शन किया। उसके बाद 10वें ओवर की 5वीं बॉल पर संदीप लामिछाने को रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका जड़ दिया, यानी कि ये चौका लगाते ही रोहित शर्मा काफी खुश हुए। उसके बाद 10वें ओवर की छठी बॉल पर संदीप लामिछाने को गगनचुंबी छक्का जड़ दिया रोहित शर्मा ने। उसके बाद 11वें ओवर की 5वीं बॉल पर दीपेंद्र सिंह को रोहित शर्मा ने एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया। रोहित शर्मा को रोकना काफी मुश्किल हो चुका था। फिर 12वें ओवर की पहली बॉल पर सोमपाल कापमी को एक और चौका जड़ा शुभमन गिल ने। शुभमन गिल ने भी दोस्तों काफी लाजवाब प्रदर्शन करते हुए एक खूबसूरत अंदाज में कवर ड्राइव लगाया। उसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की 5वीं बॉल पर सोमपाल कापमी को रोहित शर्मा ने चौका जड़ दिया और अपने 50 रन को पूरे किए। रोहित शर्मा की एक सूझबूझ भरी वाली पारी हमें देखने को मिली इस मुकाबले में। फिर 13वें ओवर की चौथी बॉल पर कुशल माला को शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया। फिर 14वें ओवर की पहली बॉल पर राजबंशी को रोहित शर्मा ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। उसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर संदीप लामिछाने को शुभमन गिल ने एक शानदार चौका लगाया और अपने 50 रन को भी पूरे किए। शुभमन गिल दोस्तों काफी शानदार फॉर्म में दिखाई दिए इस मुकाबले में। फिर 15वें ओवर की चौथी बॉल पर संदीप लामिछाने को रोहित शर्मा ने सिंगल लिया। 16वें ओवर की छठी बॉल पर करण केसी को रोहित शर्मा ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। फिर 18वें ओवर की छठी बॉल पर गुलशन जहां को रोहित शर्मा ने एक और चौका जड़ दिया। 20वें ओवर की पहली बॉल पर गुलशन जहां को शुभमन गिल ने चौका जड़कर मुकाबले में टीम इंडिया को 10 विकेटों से जीत दिला दी। इस मुकाबले में भारतीय टीम 20.1 ओवर बल्लेबाजी करते हुए 147 रन बना दिए बिना कोई विकेट खोए हुए। इस मुकाबले को भारतीय टीम 10 विकेटों से जीतकर भारतीय टीम टॉप 4 के अंदर क्वालिफाई हो चुकी है। शुभमन गिल और रोहित शर्मा की आक्रामक पारी देखने को मिली, जहां रोहित शर्मा ने 74 रन बनाए तो शुभमन गिल ने 67 रन की बेहद ही खूबसूरत पारी खेली। नेपाल के गेंदबाजों को एक भी विकेट नहीं मिला। धन्यवाद।